हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आज जो है आपके पर्यावरण ईवीएस की क्लास देखेंगे। ईवीएस का प्रैक्टिस सेट, ठीक। तो आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होगी, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और एक सीटेट के लिए जो है एक नोटिफिकेशन जो है, एक पब्लिक नोटिस जो है जारी, मतलब फेक वो कर रहा है इसमें जो है, ठीक है। तो आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिए, वो फेक है, ठीक है, फेक है। उस नोटिस के इसलिए मैंने कोई वीडियो उस पर नहीं बनाया, ठीक है। वो चीज़ क्या है, फेक है। तो उस पर ध्यान देंगे तो हाँ, आपको पता चल जाएगा। आपको जो 20 से 25 डेट के बीच में आपको पता चल जाएगा आपका कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लास्ट से भी स्टार्ट हो सकता है या जनवरी फर्स्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा फोकस आप लोग पढ़ते रहिए। 20 से 25 दिन, 20 दिन आपके पास है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये कोई भरोसा नहीं कब किसका एग्जाम हो जाएगा, कब किसका लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि धूम्रपान से होने वाला जो है रोग कौन सा है। तपेदिक होता है, अल्सर होता है, या फिर कैंसर होता है फेफड़ों का, जिसको बोलते हैं कैंसर में का फेफड़ों का, या फिर अनिद्रा या अल्सर, बताइए क्या होता है। तो ये हमें जो है कौन सा रोग होता है, तो इससे हमें जो है धूम्रपान से जो है फेफड़े तथा मुख का क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। धूम्रपान पे लिखा रहता है ना, धूम्रपान करना क्या है, निषेध है। इससे हमें क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है, धूम्रपान करने से। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कैंसर जो होता है हमारा एक विषाणु जनित रोग होता है। क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, विषाणु से होने वाला एक रोग है, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग 62 यहीं बता दीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। अब आप यहाँ बताइए नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो बी पार्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पूरे वायुमंडल में हमारी क्या कितनी पाई जाती है, 78% क्या नाइट्रोजन पाई जाती है। यहाँ लिखा 78.09, तो हमारा बी पार्ट सही होगा। इसके अलावा दूसरी कौन होती है, लगभग 20 पॉइंट समथिंग जो है हमारी क्या होती है, जो है ये हमारी होती है ऑक्सीजन। कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक, ऑक्सीजन होती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम हाई लेवल का ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो हमारा कौन हो जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट आ जाएगा, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 63 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, विटामिन ए जिसको बोलते हैं VIT, विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जिसको क्या बोलते हैं हम, रेटिनाल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। इससे होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी है, रिकेट्स है, स्कैर्वी है, या कॉसी ओरकर है। तो इससे कौन सा होता है, तो रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, रतौंधी नामक जो हमें आँख से क्या, आँख को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। इसके दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं, जिसे क्या मतलब किस में मिलता है ये जो है, जैसे मछली के यकृत के तेल से भी ये प्राप्त होता है, गाजर में भी ये पाया जाता है, ठीक है, गाजर में भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है, टमाटर और मक्खन जैसे चीज़ों में क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से विटामिन हमारा ए क्या है पाया जाता है, ठीक है। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है, किसकी, विटामिन डी की कमी से। स्कैर्वी विटामिन सी की, ठीक है, विटामिन सी की, ठीक। तो आप लोगों को क्वासी ओरकर जो है प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है, ठीक, क्वासी ओरकर जो है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 64 बताइए। जो विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है, मतलब जब विश्राम करता है व्यक्ति तो उसके हृदय की धड़कन कितनी होती है, 72 टाइम्स होती है, ठीक है। कितनी होती है, 72 बार। एक मिनट में हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। एक मिनट में यानी कितनी बार, 72 बार एक मिनट में, ठीक है। कितनी बार, 72 बार। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का क्या एग्जाम्पल, वनों की कटाई, वनों की कटाई क्या है, सामाजिक अंतः प्रतिक्रिया से ही होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतः क्रिया से वन की कटाई की जाती है, बिल्कुल सही। शिकार भी उसमें किया जाता है वन में, और निर्माण कार्य भी किया जाता है। तो इस तरह से हमारे क्या है, ये सभी हैं, ठीक है। ये सभी हमारे अंतः क्रिया के सामाजिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया के माध्यम से ये होते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 66 बताइए। बहुत आज हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हैं लास्ट में है ऐसा नहीं है। तो बताइए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में
विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा। एक शिक्षक को जो है क्या चुनाव करना चाहिए? खोज के लिए, जो खोज संबंधित दक्षताओं को विकसित करने के बस पाठ्य पुस्तक निर्धारित उसका कंप्लीट कर देंगे तो उसका क्या होगा? खोज विकसित हो जाएगी उसके अंदर। बिल्कुल गलत बात। ऐसी पाठ्य पुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करते हो, ये भी उतना सटीक आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसी पाठ्यपुस्तक जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्यपुस्तक जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से क्या हो, जुड़ी समस्याओं से हो। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सबसे सटीक। ऐसी पाठ्यपुस्तक का चुनाव करना है जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से क्या हो, जुड़ी समस्याओं से क्या हो, जुड़ी हो। ठीक, मेरे ख्याल से आई होप, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक अनुपात क्या होता है? जो विद्यालय में शिक्षक होते हैं उसमें शिक्षक और छात्र के बीच अनुपात क्या होता है? तो वो होता है 1:30 का होता है। ठीक है, 1:30 का होता है। इस चीज़ को आप लोग याद। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे क्या हो, छात्र क्या हो, छात्र स्वतंत्र पूर्वक समस्या को हल कर सके। इसलिए जो है एक मतलब 30 छात्र पे जो है एक अध्यापक होना चाहिए। ठीक है, 30 छात्रों पे एक अध्यापक क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि जो मौसम में के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या? जो उष्णकटिबंधीय होते हैं वहाँ के क्या होते हैं, प्रमुख लक्षण क्या है, ये पूछा है। वर्ष भर गर्मी रहना, वर्ष भर क्या वहाँ रहती है? गर्मी रहती है। बिल्कुल, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय, वहाँ हमेशा क्या होती है, हमेशा गर्मी रहती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या रहती है, हमेशा गर्मी रहती है। ठीक, इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ठंड से अधिक, ये तो गलत बात है। साल भर जो है, बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वर्ष भर वहाँ क्या रहती है, गर्मी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 बताइए। 69 क्या कह रहा है? पर्यावरण, जो पर्यावरण होता हमारा, पर्यावरण क्या कह रहा है, पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। मतलब क्या शामिल होना चाहिए बताइए पाठचर्या में? बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम। बच्चों की पाठचर्या में एनसीएफ में क्या क्या, उनका अनुभव तो शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों का क्या होना चाहिए, अनुभव शामिल होना चाहिए। स्कूल का वातावरण भी उसमें शामिल होना चाहिए और उपयुक्त पाठ्यक्रम। तो हमारा डी पार्ट ए सभी होने चाहिए। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? दिन और रात होने का प्रमुख एकमात्र पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती रहती है। अपने अक्ष पर, एक्सिस पर क्या करती रहती है, पृथ्वी घूमती रहती है। ठीक है, पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या पृथ्वी अपने धुरी पर क्या करती रहती है, घूमती रहती है। इसलिए दिन और रात होने का क्या है, प्रमुख कारण है। ठीक है, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या राइट, 70 का सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। आगे का बताइए। क्वेश्चन नंबर 71, 71 क्या कह रहा है बताइए। 71 कह रहा है कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे कौन थे? मतलब बच्चों के तरीकों पर सबसे पहले सीखने वाले, जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जिन पियाजे और वाई गोत्स्की साहब थे। कौन थे? जिन पियाजे और एलन वाई गोत्स्की साहब थे। ठीक है, इन्होंने क्या, किसका सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक। जिन पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक का। किसका दिया था, संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। वाई गोत्स्की साहब क्या दिए थे, वाई गोत्स्की साहब दिए थे जो है सामाजिक, किसका दिए थे बताइए, सामाजिक, सामाजिक सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, जो बच्चे होते हैं, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, ठीक है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का क्या होता है, विकास होता है? अनुमान लगाने का कौशल या लेखन का कौशल। बच्चे को आप डायरी लिखने के लिए बोलेंगे, मौसम दर्ज करने का और उससे संबंधित प्रश्न पूछ, उसके संप्रेषण का क्या होता है, संप्रेषण कौशल स्किल का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, किसका होगा, संप्रेषण कौशल का विकास होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर
73 क्या करा है कि जो अर्थशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवा करके, मतलब अर्थशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं की समझ बच्चे में कैसे विकसित कर सकते हैं, बाजार के रोल प्ले आयोजन करवा करके या बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवा के मूल्य मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके। तो ये सभी बाजार में जो रोल प्ले करवा करके, मतलब इस वस्तु का दाम कैसे है, तो बच्चों को आप समझा सकते हैं बाजार में रोल प्ले के माध्यम से। ठीक, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवा के भी बच्चे को समझा सकते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके भी आप समझा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 74 बताइए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन, पेड़ पौधे और जीव जंतु, बिल्कुल सही बात है, पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। रिश्ते नाते संस्कृति, मकान सड़कें पूजा स्थल, तो ये सभी रिश्ते नाते संस्कृति पेड़ पौधे मकान पूजा स्थल ये सभी किसके आते हैं, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो शारदा एक्ट हमारा जो था वो हमारा 1929 में आया था। ठीक है, यह बाल विवाह से संबंधित था। ठीक है, किससे था, 1929 में आया था और किससे था, बाल विवाह से संबंधित था। ठीक है, क्या था, बाल विवाह से संबंधित था। ठीक है, लड़के तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण इससे किया जाता था। इस एक्ट के दौरान लड़के की आयु जो 18 वर्ष, इस एक्ट के अनुसार लड़के की 18 और लड़की की कितनी थी, 14 वर्ष थी। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, शारदा एक्ट के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट चलिए अब क्वेश्चन नंबर 76 बताइए। 76 क्या कह रहा बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। बच्चों के लिए बताइए, बच्चों के लिए सीखने के लिए अवसर में आप क्या करेंगे, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, बताइए क्या नहीं करेंगे, इस बात को इसने कहा है। ठीक है, तो ये तो करेंगे, सुलझाने के लिए करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें निगेटिव चीज़ पूछा तो निगेटिव का आंसर निगेटिव में देना। उनकी अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सही बात है। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्हें सही उत्तर और अच्छी तरह समझा देंगे, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये निगेटिव, तो निगेटिव का आंसर हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, निगेटिव का आंसर निगेटिव आएगा, तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या करा, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब बच्चा जो सामाजिकरण का जो पहला पाठ कहाँ, परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से, तो ये दोनों तो गलत हैं। ठीक है, तो कहाँ से करता है, परिवार से। सबसे पहला उसका जो है पाठ कहाँ से आरंभ होता है, तो अपने कहाँ से होता है बताइए, तो परिवार से ही सारी चीज़ें क्या करता है, सीखता है। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन का सर्व सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है, मांस है, दूध है, सोयाबीन है, जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सोयाबीन में क्या, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 43% प्रोटीन की मात्रा क्या की जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा, 79 बताइएगी। ठीक है, पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है किसमें, जैव विविधता की देखभाल में। ठीक, किसकी, जैव विविधता की देखभाल में क्या करता है, सहायता करता है। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैव विविधता की देखभाल में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पर्यटकों को चिड़ियाघर के वनस्पतियों के उद्यानों की तरफ आकर्षित करता है, लेकिन सबसे सटीक जैव विविधता की देखभाल करने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। सबसे सटीक हमारा डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आज आप लोग 80 बताएंगे। 80 क्या कर रहा है कि अनीता क्या करती है, रोज आम के तालाब से घड़े में पानी लाती है। अब पानी जो है लाने के बाद वह क्या करती है, हमेशा उसमें फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डाल देती है। ठीक है, तालाब से पानी लाती है, ठीक है, कोई बीकर में क्या करती है, पानी लाती है। ठीक है, और उसमें क्या करती है, फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा, फिटकरी, ठीक, फिटकरी का क्या करती है, टुकड़ा डालती है। वह क्यों डालती है बताइए, फिटकरी का टुकड़ा क्यों डालती है, पानी को मृदु किया जाता है, पानी में उपस्थित रोगाणुओं को मारा जाता है, या फिर जो है किसके लिए डालती है, तो पानी में उपस्थित हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित किया जाता है। ठीक है, फिटकरी डाल करके। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट, ताकि पानी क्या हो, पीने योग्य हो सके। इस प्रक्रिया के दौरान जल क्या हो जाएगा, पीने योग्य हो जाता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 बताइए, निम्नलिखित में से ओजोन गैस से संबंधित कौन सी हमारा सही है, बताइए। तो ओजोन गैस जो है, ठीक है, ये हमारा सबसे नीचे कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। कौन सा होता है, क्षोभ मंडल, आप लोगों को पता ही होगा क्षोभ मंडल। उसके ऊपर कौन सा होता है, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। समताप मंडल में ही हमारी कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित होती है, उपस्थित, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। समताप, मैंने बताया ना, समताप मंडल में पाई जाती है। यह गैस सूर्य से, हाँ, यह गैस जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। बिल्कुल, अगर यह लेयर ना होती तो सीधी जो अल्ट्रा वायलेट रेज है हमारे शरीर पे पड़ती, जिससे हमें क्या होता है, कैंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट भी हमारा क्या है, राइट आंसर। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा केवल 0.002% है, बताइए ये बात सही है या गलत है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यह क्या है, अल्प मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल क्या है, ये भी बात हमारी क्या है, सही है, ठीक है। ये भी बात क्या है, सही है, ठीक है। ओजोन की मात्रा में 1% की कमी होने से 2% क्या पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा 1 2 3 4 सभी सही है। हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट, ठीक। अब आप यहाँ ये ओजोन के बारे में जितनी चीज़ें लिखी हुई उसको नोट कर लीजिए, याद। अगर 1% की कमी हो रही है तो 2% अल्ट्रावायलेट क्या करेंगी, पृथ्वी पर आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 बताइए। 82 क्या करा, जो विद्यार्थियों में भ्रम की भावना उत्पन्न हेतु क्या करेंगे। अगर विद्यार्थियों में भ्रम की भावना उत्पन्न हो रही तो आप विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, क्या करेंगे, विद्यार्थियों के सामने, विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक स्थिति की, मतलब मूर्त मूर्त चीज क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, क्या करेंगे, मूर्त चीज को प्रस्तुत करके उन्हें क्या करेंगे, समझाएंगे अगर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है तो, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ समझ में आएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी तरह से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से एक ही वीडियो जा पाई, लेकिन पर डे आप लोगों को 2 वीडियो मिलती है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट सीटेट नाम से बना हुआ है, उसमें सभी वीडियो पड़ी, लगभग 72 वीडियो हो चुकी हैं। आप लोग सबका रिवीजन कर दीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा 130 प्लस लाने से लिए आपके। अगर 130 प्लस नहीं आए तो उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 83, पर्यावरण। जो हमारा पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्या पूछा है, निगेटिव का निगेटिव आंसर हमेशा मैं बताया हूँ, निगेटिव का हमें निगेटिव में। जैव मंडल जो होता है हमारा पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, क्या सही है या गलत। तो ये बिल्कुल सही है, आधारभूत। जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्वों दोनों विद्यमान रहते हैं, बिल्कुल सही बात, भौतिक भी रहते हैं, फिजिकल भी रहते हैं और लिविंग भी रहते हैं, ठीक है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अवघटित कर देते हैं, ये कहाँ का है, ये तो निगेटिव हो गया। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अवघटित कर देंगे, बिल्कुल गलत। अपघट्य जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये भी सही, लेकिन हमें निगेटिव पूछा तो निगेटिव का आंसर हमेशा क्या था, निगेटिव आता है। तो निगेटिव हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं बहुत बार बता चुका हूँ, निगेटिव का कैसे आंसर देना है, ठीक। चलिए इसमें सहमत सर्वाधिक आप इस किस कथन से आप सर्वाधिक सहमत हैं, योग्यता एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते हैं, फल मिलने में विलंब भले ही हो, क्या है ये हमारा। तो 84 का सबसे, अगर आप योग्य हैं और प्रयास कर रहे हैं तो आप, सही बात है, असफल कभी, निष्फल का मतलब असफल कभी नहीं होंगे। अब फल मिलने में भले विलंब हो सकता है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, जो होना होता है वही होता है, चाहे हम कुछ भी कर लें, गलत बात है। प्रयास का फल से कोई संबंध नहीं, गलत बात है ये भी। फल को प्रयास के अतिरिक्त अन्य प्रबंध, गलत बात है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ए पार्टी का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 85 बताइए। 85 क्या करा, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे गैसों, ईंधनों आदि को पर्यावरण संबंध में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या, संसाधन संरक्षण के लिए, संसाधन उपलब्धता जानने के लिए, संसाधन नष्ट करने के लिए, संसाधन उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो हमारा 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसाधन संरक्षण के लिए, ठीक है। और बाकी हमारे क्या है, गलत है। चलिए आगे बताइए। स्वनिर्मित स्वनिर्मित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस बात में निहित है कि उनमें छात्रों में भ्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना उत्पन्न होती है, विकसित हो कि वे समाज के लिए उपयोगी हैं, दृष्टि से है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब। हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, 86 का राइट हो जाएगा। स्वनिर्मित मतलब स्वयं से बनाने जो उपकरण बनाए जाते हैं, वह छात्रों को भ्रम की महत्ता के प्रति, श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, जब बच्चा स्वयं बनाता है कोई चीज़, ठीक।
चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा वाक्य जो है शैक्षिक भ्रमण में से संबंधित नहीं है, बताइए। शैक्षिक भ्रमण से विद्यार्थियों को ज्ञान के धरातल पर ले जाता है। विद्यार्थी प्राकृतिक नियमों पर सार वैज्ञानिक रीति को समझने में लाता, अपनी धारणाओं के आधार पर सत्य की खोज करता, केवल आनंद की अनुभूति करता है। यही हमारा नहीं, जहाँ भी केवल हमारा आएगा वो हमारा क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव वर्ड होता है। तो इसका निगेटिव हमसे पूछा है, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव, डी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलें आगे, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 बताइए। पके हुए चावल जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक क्या रहता है, परिरक्षित रहता है, किया जा सकता है, क्यों, बताइए। क्योंकि रेफ्रिजरेटर ऐसे रसायन होते हैं, रसायन का मतलब केमिकल होते हैं, जो रोगाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, कम तापमान पर रोगाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो हमारा बी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए 89 बताइए। हमें जो है 89 की तरह हमें अपना भोजन निम्न में से किसके अनुसार खाना चाहिए, पसंद के अनुसार, भूख के अनुसार, पेट के आकार के अनुसार, शरीर के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता के अनुसार। इसमें क्या करना है, हम बिना देखे एक बार पढ़े मार दीजिए। अपने किसके अनुसार, जो है अपने पोषक तत्व के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। ठीक है, शरीर के पोषक तत्व के आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। पोलियो रोग वे होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति के जल, वायु, भोजन आदि से लगते हैं। एक दूसरे के व्यक्ति के स्पर्श से लग जाते हैं, गलत बात है। पोलियो एक दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाने से लग जाते हैं, विषाणु द्वारा लगते हैं, बताइए। तो ये भी हमारे क्या विषाणु जनित रोग होते हैं। क्या होते हैं, विषाणु जनित संक्रामक रोग। कारक इसे संचारण, दूषित जल, भोजन, वायु के द्वारा क्या होते हैं, फैलते हैं। पीलिया एक क्या विषाणु जनित रोग है। ठीक है, जो पीलिया जो होता है मालाइटिस विषाणु द्वारा होता है। क्या होता है, मालाइटिस विषाणु, याद रखें मालाइटिस, यह हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, याद रहेगा ना। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो वीडियो जो एक नोटिस वायरल हो रहा है तो वो बिल्कुल फेक है। ठीक है, तो आपको बहुत जल्द जो हो क्या है, उस चीज़ की सूचना आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करिएगा। और लास्ट में आप जरूर 30 में आपके कितने सही हुए, आज के तो थोड़ा सा आसान थे, 30 में 30 जिनके सही होंगे उनके बहुत ही बेटर हैं। ठीक है, तो जरूर बताइए। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे 130 140 प्लस कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस ही करना हमको, जितना हो सके उतना। बहुत समय मैं नहीं लेता हूँ, कम समय में। और सब्सक्राइब और शेयर एक बार कर दिया करिए प्लीज़। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, हम भी कुछ अच्छा करें जो आप लोगों के लिए। ठीक है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।